वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, ये सब ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमें नेचर फाइंड आउट करना होता है रूट्स का, वो हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है कि इन सारे जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है, मतलब ये रियल है या इमेजिनरी है। मैंने आपको 3 केसेस इंट्रोडक्शन में बताया था, वैसे यहाँ पर बताना है। तो हम हर एक क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कैपिटल डी का आंसर निकालते हैं, जो कि 3 केसेस बताता है हमें, 0 के इक्वल है, उससे बड़ा है, या फिर 0 से छोटा है। वो सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में किया था, उसी को ही याद करते हुए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है ऐसे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट। ओके, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो वी नीड टू फाइंड आउट a जो कि है 2, b कितना है -3 एंड c कितना है 5। ठीक है, सो विल फाइंड आउट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फाइंड आउट करना है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सो b स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। सो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ 9 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 इंटू 5। ठीक है, सो यहाँ से आपका जो आंसर है, यहाँ पर देखो a और c की वैल्यू दी हुई है। 8 इंटू 5 कितना होता है 40। सो द आंसर इज़ -31। ओके, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर d, या फिर हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो हम यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, आसान था ये, तो अब इसमें फाइंड आउट नहीं करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो अगेन a कितना है यहाँ पर 3, b कितना है -4 रूट 3 एंड c कितना है 4। सो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b स्क्वायर -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 3 और b है 4। ठीक है, सो विल राइट -4 स्क्वायर यानी 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, यानी आंसर इज 0। तो अब 0 है तो 0 का मतलब इक्वल रूट्स आएंगे। ये नहीं कि आप यहाँ पे भी लिख दोगे एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ लिखोगे रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि 2 इक्वल हमारे आंसर्स आएंगे इसमें। ठीक है, फाइंड आउट करना है उसको। फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू माइनस b कितना था हमारा -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 आ गया था, 2 इंटू a दैट इज़ 3। तो x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बाय, यहाँ से कितना हो गया ये 6, तो दिस इज़ 2/3। फिर ये 3 से ये रूट में कैंसिल हो गया, तो आप आंसर लिखोगे दैट इज़ 2/√3। दूसरा भी आपका यही आएगा, क्योंकि प्लस 0 एंड आप लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 माइनस 0/6। तो यहाँ से दोनों का आंसर आ रहा है 2 रूट 3 यानी इक्वल। ठीक है, b स्क्वायर यानी -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। सो -6 स्क्वायर विल बी 36 माइनस
4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया है 6 माइनस 4 विल बी 2 एंड 3 माइनस 2 विल बी 1 यानी 12। ठीक है, सो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। सो यहाँ लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x ऐसे ही रहेगा, माइनस b कितना है -6 प्लस माइनस ये कितना आया 12, 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2। सो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे यहाँ से हम। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 12 बाई 4 और दूसरा होगा x इज इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 12 बाई 4। सो यहाँ से जब आप कॉमन निकालेंगे तो आएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरा आएगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो इसके दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। पहले ही बता दिया है कि इक्वल रूट्स है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम दोनों में से क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे। और जैसे ही वैसे करते हैं हम, तो हमारे पास में जो k है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ निकालेंगे a की वैल्यू दैट इज 2, b कितना है k और c कितना है 3। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac और इसको 0 के इक्वल भी रखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है दे हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, तो पहले से हम 0 के इक्वल रख देंगे। इसमें फाइंड आउट नहीं करना कि 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है कि इक्वल आ रहा है, ये दे ही रखा है कि इक्वल है। तो फाइंड आउट करते हैं, चलिए। बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3 और इसको 0 के इक्वल रखना है। तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 24 के आप फैक्टर्स कर लीजिए। तो 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया आपने 3 एंड देन 3 से 1। तो यहाँ से पेयर्स आपके सिर्फ एक ही बन गया। सो के की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2 अंडर रूट 6। ठीक है, इसे प्लस माइनस में लिख देंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सो पहले से जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो अंदर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a कितना है यहाँ पर k, b कितना है -2k और c कितना है 6। ओके, विद आंसर b का स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास में k और c कितना है 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी 4k स्क्वायर, ओके, -24k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4k कॉमन निकाल लिया, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 4k इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 फैक्टर्स बन गए हैं। तो k की वैल्यू आ रही है 0 और k की वैल्यू आ रही है 6। देखो, इट वाज इजी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे आप लोग। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव के बारे में बात की है जिसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ जो है इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है। अगर ब्रेथ b है तो लेंथ की वैल्यू जो होगी वो 2b होगी। ठीक है, ये बोला हुआ है आपको। सो यहाँ पर आपको बताना है पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल है या नहीं वो कैसे करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के नेचर फाइंड आउट करेंगे
अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है यानी इमेजिनरी फॉर्म में चला जाता है तो बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज है। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे लेट द breadth of mango groove be x मीटर। ठीक है, सो लेंथ कितनी आ जाएगी 2x मीटर, ट्वाइस है तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम d निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें ए बी सी चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रूव, दैट इज एल इंटू बी। ये कितना दिया 800, एल की वैल्यू कितनी है 2x और आपका जो ब्रेथ है वो कितना है x। तो यहाँ से हो जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, सॉरी 2x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 400। तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका अगर हम नेचर फाइंड आउट करें तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू है 1, b कितना है 0, c कितना है माइनस का 400। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो माइनस माइनस कितना हो गया यहाँ से प्लस, तो यहाँ से आंसर आया 1600। ठीक है, तो ये क्या आया 0 से बड़ा आ गया यानी कि पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो अब कितना होगा वो निकाल दो। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये भी मैंने x ले लिया है बट ये x जो है वो लेंथ और ब्रेथ के लिए। ओके, सो रूट्स निकालने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस ये तो 0 ही था, प्लस माइनस ये कितना आया था 1600 बाई 2 इंटू ए बाई 2 और 0 माइनस 40 बाई 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से, एक तो 20 और दूसरी आ रही माइनस 20। तो माइनस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो भी x की वैल्यू है वो ब्रेथ है ना, तो ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे यहाँ से आप फाइनल लिख दोगे, इट इज़ पॉसिबल to design this rectangular mango groove with length, अब लेंथ देखो ट्वाइस था, लेंथ हो गया 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं जिनकी जो एज है उन दोनों को ऐड करके 20 ईयर्स आता है और 4 साल पहले उनकी जो एज थी उसका जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है जैसे कि और क्वेश्चंस में होता है और आपको ये बताना है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि नहीं और उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है अगर है तो। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स। ठीक है, तो एक का x ईयर्स हो गया, तो बाकी किसका पूछा हुआ है, दूसरे का कैसे निकालोगे। सो द अदर फ्रेंड्स एज इज इक्वल्स टू 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, दोनों को मिला के 20 हो रहा है, तो मान लो एक का है 6 साल तो दूसरे का कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 यानी कि 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब हमसे बोला 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले अगर देखें दोनों का एज तो कितना हो जाएगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड दैट इज x माइनस 4 ईयर्स और दूसरे का एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड दैट इज 20 माइनस दैट इज 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स।
ठीक है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट कितना है 48। सो x माइनस 4 और ये कितना होगा 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। ठीक है। सो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। तो इसकी इक्वेशन देखिए क्या बन रही है, 4x और 16x 20x हो गया यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर और 48 प्लस 64। ठीक है। सो व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है। सो दिस विल बी 400 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस का 48। अब देखो ये नेगेटिव आ गया, सो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो आप लिखोगे सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, बस इतना ही। ठीक है। सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, बस इतना लिख दिया, अब कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही पूछा है कि रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना या फिर नहीं, और अगर है तो इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होगी। तो अगेन एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अब इसके बारे में आपको लेंथ ब्रेथ दोनों ही नहीं दी हुई है, बस पेरीमीटर दिया, एरिया दिया है कितना 400 मीटर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर दिया हुआ 80 मीटर। ठीक है। ऑफ पार्क बी एक्स मीटर। ठीक है। पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये कितना है 80, ये दिया है 2 एक्स प्लस बी। ठीक है। 2 से ही हो गया 40, तो 40 माइनस बी हो गया एक्स का वैल्यू, और अगर b निकालना है तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स बी का वैल्यू, यानी कि अल्टीमेटली लेंथ हो गई x मीटर और ब्रेथ हो गया 40 माइनस एक्स मीटर। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। सो एरिया के लिए अभी मैंने आपको बताया था l इंटू बी, एरिया कितना है 400, l कितना है x और ये कितना है 40 माइनस एक्स। ठीक है। सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, तो ये सब कुछ इधर ले जाते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये भी इधर गया प्लस में और ये गया माइनस में, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c आ गया है 400। अगेन हम निकालेंगे d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 400, तो ये हो गया 1600 माइनस फिर से 1600, देखो यहाँ से भी 0 आ गया, यानी पॉसिबल है। ठीक है। सो आप लिखेंगे, अब लेंथ निकालते हैं, लेंथ कितना, यहाँ से 0 हो गया, अब लेंथ निकालने के लिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो x ऐसे ही रहेगा, b कितना था माइनस में 40 था तो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस ये तो पूरा 0 बाय 2 इंटू 1। तो अगेन यहाँ से आपके दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, सो x इज इक्वल्स टू 40 बाय 2 प्लस 0 और x इज इक्वल्स टू 40 बाय 2 माइनस 0, 20 आ गया। आंसर सेम ही आना था, मैंने आपको बताया है जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो आंसर सेम ही आता है। सिचुएशन इज पॉसिबल, आप लेंथ की वैल्यू लिख देंगे 20 मीटर और ब्रेथ भी लिख देंगे 20 मीटर। सो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आई होप कि आपको क्लियर हुए हैं। आप आराम आराम से इनको देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दिस इज श्वेता साहू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।